भगवान आते हैं, अपनी कृपा करुणा से आते हैं, लेकिन हम जीवों को भगवान की प्राप्ति सुलभ कराने वाली अत्यंत करुणामयी श्री जी हैं, राधा रानी हैं, श्री जानकी जी हैं। इनकी प्रेरणा से ही उनके प्राण जीवन धन परिकर सहित इस धरती पर आते हैं। देख के दुर्दशा दीन दुखियन की दयामयी, होत हृदय द्राव दया दीर्घ उरधारिके। प्रीतम को प्रेरित करी करुणा करावे सिया, करुणा निधान हृदय करुणा संचारिके। श्री सियाजू करुणा निधान के भीतर करुणा को जागृत करती हैं। क्या कहती हैं? अंधे अनजान में न परे अंधकूप माही, लीजिए उबारी बाह लंबी पसारी के। नारायण प्रभु कृपालु धाम तज धरा पे धाय, करिए कल्याण ललित लीला विस्तार के। आप ललित लीलाओं का विस्तार करके और अवतार लीजिए। राम जी बोले कि आप बार बार नित्य साकेत से धरती पर अवतार लेने के लिए प्रेरित तो कर रही हो, क्योंकि आप अनंत कोटि ब्रह्मांड जननी हो। वो जननी में अपनी संतान के प्रति वात्सल्य होना स्वाभाविक है, लेकिन धरती पर अवतार लेकर लीला करने के लिए लोक शिक्षणार्थ बहुत कुछ झंझट झेलने पड़ेंगे। आप मिथिला में प्रकट होंगी, मैं अयोध्या में प्रकट होऊंगा, धनुर्भंग करके विवाह होगा, लेकिन विवाह के कुछ वर्ष बाद ही फिर दूसरा अध्याय शुरू हो जाएगा वनवास लीला का। फिर और कठिन आगे शुरू होगा, आपको लंका में भी रहना पड़ेगा, आपके प्रतिबिंब को ही रहना पड़े, पर लोग यही समझें कि आपने लंका में निवास किया है, और आगे बहुत से झंझट झेलने पड़ेंगे। आपको असह्य विरह वेदना सहन करनी पड़ेगी। यद्यपि आप में और हम में वियोग संभव नहीं है, नित्य संयोग है, लेकिन प्रकट लीला में वियोग बार बार होगा। हमें भी वियोग का अनुभव करना पड़ेगा, और हे विदेह राजनंदनी, तुम्हें भी वियोग का अनुभव करना पड़ेगा। किशोरी जी के नेत्रों से जलधार बहने लगी। उन्होंने कहा कि आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। श्री राधा सुधा निधि जी में लिखा है, अंकस्थिते पि दयिते। प्राण वल्लभा श्री राधा रानी श्याम सुंदर की अंक में स्थित हैं। इससे अधिक संयोग और क्या होगा? प्रियतम ने अपने अंक में उनको समेट रखा है, वो अंक में स्थित हैं। लेकिन तनिक श्री किशोरी जी के मन में एक बात आती है कि ये मेरे प्राण जीवन धन श्याम सुंदर कहीं हमें छोड़ के चले गए तो, वियोग हो गया तो। वियोग हुआ नहीं, वियोग की संभावना से ही वे विरह समुद्र में डूब जाती हैं, प्रियतम के अंक में विरह सागर में डूब जाती हैं, और श्याम श्याम कह करके विलाप करने लग जाती हैं। ठाकुर जी कहते रे क्या खा भयो, मैं तो, आप तो हमारी अंक में हैं, जैसे तैसे धैर्य बंधाते हैं। जहाँ ऐसी प्रीति है, कबहू मिले ही रहत मानो कबहू मिले ना, तुब मुख चंद्र चकोर ये नैना, निस्दिन अरवरात मिलिवे को। ऐसी जहाँ युगल की परस्पर की प्रीति है,
वहाँ वियोग, क्या प्रयोजन है इस नित्य धाम को छोड़कर धरती पर जाना। ठाकुर जी थोड़ा टटोलते हैं किशोरी जी क्या कहना चाहती हैं। किशोरी जी ने कहा कि हे प्रियतम, अपनी संतान के लिए मैं आपके तीव्र विरह को भी सहूंगी, पर क्यों? क्योंकि पूत कुपूत हो सकता है पर माता कुमाता नहीं हो सकती। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता कुमाता नहीं हो सकती। इसलिए आप अवतार लीजिए, क्योंकि आपके अवतार लिए बिना आपकी लीला का विस्तार नहीं होगा, आपके गुणों का प्रकाश नहीं होगा, आपके गुणों का प्रकाश नहीं होगा, आपकी लीला का विस्तार नहीं होगा, तो जीवों का निस्तार कैसे होगा, जीवों का उद्धार कैसे होगा। इसलिए इन अपनी संतानों पर कृपा करने के लिए, इन धरती निवासियों के लिए, अपने नाम रूप लीला का अवलंब देने के लिए, सहारा देने के लिए आपको अवतार लेना चाहिए, आपको अवतार लेना पड़ेगा। राम जी ने कह दिया, हारहू पहाड़ लगे मेरे और आप बीच। हार, ये हारहू पहाड़ लगे मेरे और बीच आप और हमारे बीच में ये हार भी पहाड़ जैसा लगता है कि इसने प्रिया प्रीतम के मिलन में आवरण उत्पन्न क्यों कर दिया। बिहार में श्रृंगार भार काहि कोजू कीजिए, रसिकों की वाणी है। बिहार में श्रृंगार भार काहि कोजू कीजिए। तो जहां माला का व्यवधान भी सहन नहीं होता, वहां बार बार व्यवधान होगा। आप जनकपुर में रहेंगी, जब तक विवाह नहीं होगा तब तक आपको, जब तक हम आपसे न मिलें तब तक हमको व्यवधान तो है ही है, बार बार व्यवधान होगा। जावे नरलोक यदि नरवत बरबधु होहि, मैं तो रहूं अवध आब पिथिला मझारी जू। ब्याह पीछे बनवास हरण परीक्षा अग्नि, निंदा निर्वासन की होएगी तैयारी जू। हमरे अवतरण होए जन को भवतरण, किंतु बिरह ज्वाल जरण आपको असह्य भारी जू। संसार का तो उद्धार होगा, लेकिन आपको और हमको असह्य विरह नल में दग्ध होना पड़ेगा। किशोरी जी ने कहा, दुस्सह कलेश सहु याहूते असह्य नाथ। इससे भी असह्य कोई कलेश होगा तो मैं इसको सहन करूंगी, क्योंकि सुत स्वरूप जीवन को हो ये निस्तार जो। पूत हो कुपूत भले माता ना कुमाता होती, श्रुति पुराण संत सकल कहते हैं पुकार जो। माय को करे जो काढ़ी करे पुत्र टूक तऊ, मातृ हृदय कहे राखे कुशली करतार जो। दोष गुण विसार केवल करुणा विस्तार, अब तो नारायण नाथ बेग लीजिए अवतार जो। इसलिए किशोरी जी ही भगवान के माने कई हेतु हैं, उनमें मुख्य हेतु हैं किशोरी जी का भगवान को अवतार लेने के लिए नित्य गोलोक वैकुंठ साकेत से प्रेरित करना कि आप जीवों पर करुणा करने के लिए धरती पर पधारिए। इसलिए सब जीवों का श्री किशोरी जी के प्रति कृतज्ञ होना ये धर्म है, होना ही चाहिए। यदि उनके प्रति कृतज्ञता का भाव नहीं है तो वह कृतज्ञ है। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।